सबसे मजबूत दानव लॉर्ड अपने क्षेत्र में शांति से रह रहा था, लेकिन मनुष्यों ने जंगलों पर विजय प्राप्त करने की इच्छा की, इसलिए उन्होंने उसके क्षेत्र में भी आक्रमण किया। परिणाम स्वरूप क्लेवेटस सभी को परलोक में भेजने के बाद क्रोधित हो गया। उसने मानव जाति को समाप्त करने का निर्णय लिया। हालांकि अपने क्रोधित मार्च के दौरान एक मां ने उससे अपने बेटे की जान बख्शने की विनती की। क्योंकि क्लेविटास में दया का एक पक्ष था, उसने सहमति दी। नायकों का एक समूह दानव लॉर्ड को मारने के लिए घने जंगल में प्रवेश किया। उनमें से प्रत्येक के पास एक शक्तिशाली हथियार था, जिसे रिगालिया कहा जाता था, जो मानव द्वारा बनाए गए किसी भी हथियार से अधिक शक्तिशाली एक प्रेत हथियार था। जैसे ही वे क्षेत्र में पहुंचे, उनका चालक एक राक्षस के लिए खाना बन गया। देखकर नायकों ने बाहर रश किया और अपनी रिगालिया से राक्षसों को पराजित करना शुरू कर दिया। कमजोर राक्षसों को मारने के बाद वे बीस्ट लॉर्ड के लेयर की ओर बढ़ते रहे। रास्ते में उन्होंने एक विशाल हाइड्रा का सामना किया। स्टीफन ने अपनी तलवार से इसका सिर काट दिया, लेकिन सिर काटने के बाद भी हाइड्रा ने सही समय पर उस पर हमला करने की कोशिश की। एलिसिया ने अपनी तलवार उसकी आंख में घुसा दी, जिससे स्टीफन की जान बच गई। अब तक सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा था। अब जब कमजोर राक्षस चले गए थे, उन्होंने दक्षिण के बीस्ट लॉर्ड की खोज की। क्षेत्र के केंद्र में उन्होंने अंततः क्लेविटास को पाया। यह उसकी पहचान का समय था, इसलिए उसने आराम से अपनी शक्ति का एक अंश दिखाया। लेकिन कोई भी कभी भी ऐसी गलती करने के बाद जीवित नहीं बचा। क्लेविटास ने उसे तुरंत मार डाला। कोई समझदार व्यक्ति की तरह भागने के बजाय टीम का टैंक सीधे उसकी ओर चार्ज किया, क्योंकि वो स्पष्ट रूप से अपने मस्तिष्क का उपयोग नहीं कर रहा था। क्लेविटास ने इसे उसके शरीर से अलग कर दिया। तभी बाकी नायकों को एहसास हुआ कि उनके पास उसके खिलाफ कोई मौका नहीं था। एलिसिया ने देखा कि क्लेविटास उसकी छाया के माध्यम से हमला कर रहा था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसने सभी को एक एक करके धकेल दिया, जबकि एलिसिया ने उसके हमले से बमुश्किल बचने में सफलता पाई। इस बीच नायकों में से एक ने एक पृथ्वी गोलेम को बुलाया, लेकिन खुद जमीन क्लेविटास के नियंत्रण में थी, इसलिए उसने अपनी पूंछ से गोलेम को टुकड़ों में तोड़ दिया। उनके साथ लड़ते हुए क्लेविटास सोच रहा था। इसके बाद उसने बाकी नायकों को भी मार डाला। अब केवल एलिसिया ही बची थी। इसी तरह उसने उसके हमले से बचने में सफलता पाई और उसके पास पहुंच गई। उसकी तलवार ने उसके एक सिर पर केवल एक छोटा खरोंच छोड़ा। मैं हजारों वर्षों से घायल नहीं हुआ हूँ। मुझे लगता है कि मुझे इसका उत्तर खोजने की आवश्यकता होगी, लेकिन उससे पहले मुझे इस चूहे को मारना होगा। एलिसिया को मारने के बाद क्लेविटस मानवों के साम्राज्य की ओर बढ़ा। उसे मूल रूप से मानवों को जीवित छोड़ने में कोई समस्या नहीं थी, लेकिन अगर आप एक सांप पर दया दिखाते हैं तो वह आपको अभी भी काटेगा। इसलिए अब उसने दुनिया के हर मानव को समाप्त करने का निर्णय लिया। मरने से पहले नायकों में से एक ने बताया कि उन्हें हाइना के साम्राज्य द्वारा भेजा गया था। साम्राज्य के धनुर्धारियों ने आए और क्लेविटस पर तीर चलाना शुरू किया, लेकिन तीरों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जैसे ही उसने घरों को नष्ट किया, वह राजा के महल की ओर बढ़ा। मानव अभी भी उसे हमले से रोकने के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए राजा को मारने से पहले उसने उनसे निपटने का निर्णय लिया। जब महल के गार्ड्स ने क्लेविटस को नजदीक आते देखा, तो उन्होंने अपने हथियार तैयार किए और उस पर हमला किया। हालांकि उनके हथियार पूरी तरह से बेकार थे। एक गार्ड राजा को सूचित करने के लिए दौड़ा, लेकिन राजा ने पहले ही बाहर की हलचल सुन ली थी। ऐसा लगता है कि हाइना के हथियार कभी भी पर्याप्त शक्तिशाली नहीं थे। अब मुझे मौत से कोई नहीं बचा सकता, लेकिन मरने से पहले मुझे हाइना की पवित्र भट्ठी चुरानी होगी, ताकि उसकी ज्वाला कभी न बुझ सके। जबकि मानव क्लेविटस पर हमला करते रहे, राजा ने भट्ठी को सील करने के लिए जल्दी किया। तभी क्लेविटस आया। तो मानव कभी इसे नहीं समझ सकते। एक मानव कभी एक राक्षस की महत्वाकांक्षा को कैसे समझ सकता है? ऐसे घिनौने उत्तर के लिए क्लेविटस ने उसे सिर्फ चुप नहीं कराया, बल्कि उसका सिर काट दिया। इसके बाद उसने बाकी मानवों को खत्म करने के लिए आगे बढ़ा। तभी उसने एक बच्चे की चीख सुनी। जन्म के समय उसने इसे नजरअंदाज किया और चलता रहा। फिर बच्चे की माँ, जो गिरते हुए महल के नीचे फंसी हुई थी, ने उसे पुकारा। उसने उससे अपने बच्चे को बचाने की प्रार्थना की। उसने प्रार्थना की कि एक छोटे बच्चे को बड़े लोगों की गलतियों के लिए दंडित नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि बच्चे ने कुछ गलत नहीं किया था। क्लेविटस को परवाह नहीं थी कि कोई बच्चा है या बड़ा, उसके लिए सभी मानव एक समान थे। फिर भी उसने एक शर्त पर उसकी प्रार्थना मान ली। उसने उससे कहा कि उसे यह साबित करना होगा कि बच्चा बचाने के योग्य है। उसे पता था कि वह क्लेविटस के सामने कुछ भी साबित नहीं कर सकती। इसके बजाय उसने कहा कि अगर उसने बच्चे को बचाया, तो वह अंततः खुद जान जाएगा कि बच्चे को जीने का हक क्यों था। ऐसा कहने के बाद वह मर गई। क्लेविटस चला गया, लेकिन थोड़ी देर बाद वह वापस आया। वह अभी भी अनिश्चित था, लेकिन अपनी लंबी जिंदगी की तुलना में एक मानव बच्चे की जिंदगी तुच्छ थी। शुद्ध जिज्ञासा के चलते उसने बच्चे को बचाने का निर्णय लिया। एशिया में 5 मानवाकार जातियां हैं। पहली दंस है, जो सबसे अधिक संख्या में है। वे कुशल वास्तुकार और रणनीतिकार हैं, और उन्होंने दंस मैदान को 2 महान राष्ट्रों में विभाजित किया है। दूसरी स्लेटन है, जो पानी के पास रहती हैं। तीसरे गाइड हैं, जो अपने शिकार कौशल के लिए प्रसिद्ध हैं।
चौथे बैंशी हैं, जो जानवर जैसे गुणों वाले मनुष्य हैं। व्यक्तिगत रूप से वे अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली हैं, लेकिन यदि उनकी जिंदगी इस पर निर्भर भी हो तो वे कभी एक साथ काम नहीं करेंगे। पांचवा हाइना का राज्य है, जो अपनी हथियार निर्माण तकनीक के लिए प्रसिद्ध है। उनके सीमाओं के पार अंधकार से ढकी भूमि है, जहाँ सभी डार्क बीट रहते हैं। उस क्षेत्र पर 4 बीट लॉर्ड राज करते हैं और उनमें से एक क्लेविटस है। इस बीच क्लेविटस बच्चे के साथ अपनी गुफा में लौट आया। जो राक्षस बच्चे को खाने के लिए तैयार थे, वे तुरंत पीछे हट गए जब क्लेविटस ने उन्हें डराया और वे सभी सो गए। जल्द ही बच्चा भूख के कारण रोने लगा। क्लेविटस ने उसे अपनी थोड़ी ऊर्जा दी, लेकिन इससे बच्चा केवल जीवित रहा। एक मानव बच्चे की देखभाल करने के तरीके को लेकर भ्रमित, क्लेविटस ने बच्चे को मकड़ियों से भरे एक गड्ढे में रख दिया। गरीब बच्चा जोर से रोया, लेकिन उन मकड़ियों ने केवल गंदगी खाई। बच्चे को साफ करने के बाद क्लेविटस ने उसे फिर से उठाया। रोना अभी भी नहीं रुका। एक पल के लिए क्लेविटस ने बच्चे को फिर से गड्ढे में फेंकने के बारे में सोचा, लेकिन वह एक पशु लौट था और पहले ही लिए गए निर्णय पर कभी वापस नहीं जाएगा। बच्चे को जीवित रखने के लिए उसे एहसास हुआ कि उसे मनुष्यों की मदद की आवश्यकता होगी, एक मानव को खोजने के लिए जो मदद कर सके। क्लेविटस उस स्थान पर वापस गया जहां उसने नायकों से लड़ाई की थी। कुछ समय बाद एलिसिया को होश आया। वह पूरी तरह से भ्रमित थी, क्योंकि उसे स्पष्ट रूप से याद था कि वह मर गई थी। जैसे ही उसने क्लेविटस को देखा, उसने अपनी तलवार के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन क्लेविटस ने उसे बताया कि उसने पहले ही सभी हथियार फेंक दिए थे, उसके साथ उसके साथियों के शव भी। तुम मुझे उपयोगी लगी, इसलिए मैंने तुम्हें जीवित किया। तुम अब एक जीवित शव हो। तुम अभी भी चलने के एकमात्र कारण यह है कि मेरी काली ऊर्जा तुम्हारे अंदर है। इस सब से काफी। अब मुझे दूध दो। एलिसा ने समझने से पहले एक पल लिया कि वह क्या मतलब रखता था, लेकिन यह एक अनुरोध नहीं था। कुछ समय बाद उसने महसूस किया कि यह काम नहीं करेगा। उसने समझाया कि उसने कभी मां नहीं बनी, इसलिए वह दूध नहीं बना सकती। इससे अधिक उसे समझ में नहीं आया कि क्लेविटस जैसे किसी व्यक्ति ने मानव बच्चे को बचाने की कोशिश क्यों की। क्लेविटस अपने आप को समझाने में रुचि नहीं रखता था। यदि आप दूध नहीं दे सकते तो आपको किसी और तरीके से युवा रहना होगा। मैं अपनी ऊर्जा से इस बच्चे को जिंदा रख सकता हूँ, लेकिन वह हमेशा भूखा रहेगा। मुझे बताओ, क्या उसे खिलाने का कोई और तरीका है? ऐसा करने के लिए उन्हें एक मानव गान में जाना होगा। उसने उसे यह भी चेतावनी दी कि यदि वह अपने असली रूप में गानों में प्रवेश करेगा तो सभी डर के मारे भाग जाएंगे। इसलिए क्लेविटस ने मानव के रूप में रूपांतरित किया। उसने जो हल्की यादें रखी थीं, उनका उपयोग करते हुए उसने खुद को बच्चे की मां के जितना संभव हो सके वैसा बनाने की कोशिश की। उसने नाम रखा क्रेन, जबकि बच्चे का नाम लूना था। फिर उसने एलिसिया को सबसे नजदीकी गानों में ले जाने का आदेश दिया। रास्ते में अलीका ने बच्चे और उसके चारों ओर लिपटे कंबल को देखा। जब उसने इसे साफ किया तो उसने कंबल पर हेडन का शाही प्रतीक कढ़ा हुआ देखा। इस बीच क्रेन बच्चे के साथ खेलता रहा, जिससे एलिसिया को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह उसकी नैनी बन गई। दूसरी जगह हेडन के विनाश की खबर हर जगह फैल गई। एक स्काउट को घटना की जांच के लिए भेजा गया। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि एक ही काला जानवर ने यह सब किया। यही कारण है कि मैं जानवर पर हमले के खिलाफ था। प्रभु, समय ने स्थिति को और भी खराब कर दिया। अगले ही दिन क्राउन प्रिंसेस ने अपने बेटे के साथ भागने की योजना बनाई थी। क्या आपको याद है जब मैंने आपको डन के बारे में बताया था? उनके पास 2 राज्य हैं, एक का नाम एथलिन है और दूसरे का बोलीथ है। बोलीथ के लोग पहले ही हेडन पहुंच चुके। उन्हें पता था कि एथलिन भी जल्द ही आएगा, क्योंकि वे रहस्य उजागर करना चाहते थे, हेडन रॉयल फैमिली की हथियार निर्माण तकनीक। इस बीच एलिसिया ने क्रेन से पूछा कि क्या उसे पता था कि लूना शाही परिवार की सदस्य है। क्रेन को यह समझ में नहीं आया कि वह क्या कह रही थी, इसलिए एलिसिया ने समझाया कि कंबल पर हेडन का शाही प्रतीक है और केवल शाही परिवार के सदस्यों को इसका उपयोग करने की अनुमति है। वह महिला जिसने उसे मुझे दिया था, वह महल की दीवार के नीचे दफन थी, लेकिन ये मेरी योजना के लिए मायने नहीं रखता। महल की दीवार के नीचे? आपका मतलब क्या है? ओह,